हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नर्सिंग नेक्स्ट जनरेशन। माई सेल्फ रश्मि। मैं अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। मैंने बीएससी ऑनर्स नर्सिंग किया है आरएमएल कॉलेज ऑफ नर्सिंग से। अभी मैं मई में रिसेंटली पास आउट हुई हूँ। उसके बाद मैंने गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स दिए हैं 2-3। उसमें से आई एम सेलेक्टेड इन जिपमर, और जिपमर में मेरा रैंक है 154 AIR। तो आई थिंक कि हम लोगों ने ये चैनल बनाया ताकि हम लोग आप लोगों की हेल्प कर सकें। आज मैं आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट वैकेंसी अपडेट लेके आई हूँ। झारखंड NHM की वैकेंसी आई है ANM, GNM और स्टाफ नर्स के लिए। ANM, GNM और स्टाफ नर्स की जो वैकेंसी है उसमें क्वालिफिकेशंस देख लेते हैं कि जो ANM की वैकेंसी है उसके लिए आपको 10+2 के साथ ANM का सर्टिफिकेट चाहिए। और उन्होंने स्पेशली लिखा है कि आप झारखंड काउंसिल ऑफ नर्सिंग में रजिस्टर्ड होने चाहिए। पर ये इतनी डरने वाली बात नहीं है। बहुत आसानी से आप अपना रजिस्ट्रेशन एक नर्सिंग काउंसिल से दूसरी स्टेट काउंसिल में आराम से चेंज करवा सकते हो। सेकेंडली, जो GNM के लिए वैकेंसीज़ हैं उसमें GNM के साथ उन्होंने 2 इयर्स का एक्सपीरियंस मांगा है। तो वो वैकेंसीज़ में देख लेना आप। GNM वाले जो लोग हैं जिनको अप्लाई करना है कि आपके पास एटलीस्ट 2 इयर्स का जो है एक्सपीरियंस होना चाहिए। थर्ड वैकेंसी है स्टाफ नर्स की। उसमें उन लोगों ने आपके लिए कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा है। तो जो लोग GNM किया हुआ है जिन लोगों ने, वो भी उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। पर उस वाले वैकेंसी में सिर्फ एक पोस्ट है प्रोग्राम्स के लिए। पर जो ANM की वैकेंसी है उसमें RCH प्रोग्राम में जनरल के लिए 73 पोस्ट है। तो ANM की सबसे ज़्यादा वैकेंसी है। ये आपके लिए बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आप लोग जाओ और उस वैकेंसी के लिए अप्लाई करो। हम थोड़ा सा एज लिमिट के बारे में बात कर लेते हैं। जो जनरल की एज लिमिट है वो है 35, EWS की भी 35 है। और जो ST SC और OBC के कैंडिडेट्स है, ST SC कैंडिडेट्स के लिए 37 ईयर्स की अपर लिमिट है और मैक्सिमम एज लिमिट है। तो ये जो वैकेंसीज़ हैं, ये इसका एग्जामिनेशन के लिए जो नोटिफिकेशन आया था वो 3 मार्च को आया था। तो 7 मार्च को आया था और आप 2 अप्रैल तक अप्लाई कर सकते हैं। तो हम लोग जो PDF है वो टेलीग्राम के ग्रुप में भी डाल देंगे, डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे, तो आप वहाँ से देख लेना। मैं यहाँ पर भी नोटिफिकेशन जो एडवर्टीजमेंट है वो अटैच कर दूंगी ताकि आप लोग देख सको कि कौन सी वैकेंसीज़ हैं, कहाँ कहाँ पर आप लोग अप्लाई कर सकते हो। तो ये बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, जाइए और अपना एप्लीकेशन डालिए। बाकी जो लोग नॉन नर्सिंग की क्लासेस देखते हैं वो अभी तक शायद मेरे फेस से फेमिलियर भी होंगे। मैं फिर आपको बोल रही हूँ कि जो DSSB का जो एग्ज़ाम है उसमें 100 मार्क्स का नॉन नर्सिंग आएगा, जो कि छोटी अमाउंट नहीं है। आजकल बच्चे सिर्फ सब्जेक्ट पढ़कर जाते हैं, पर जो लोग नॉन नर्सिंग पढ़ के जाते हैं उनका सिलेक्शन डेफिनेटली होता ही होता है। तो आप लोग प्लीज़ नॉन नर्सिंग का एग्ज़ाम छोड़कर मत आओ या इस भरोसे मत जाओ कि सिर्फ सब्जेक्ट से हम लोग क्लियर हो जाएंगे। नॉन नर्सिंग वाला पार्ट भी पढ़कर जाओ। मैं आपको बेसिक सारे करा दूंगी आपके एग्जाम से पहले। तो हायर लेवल के क्वेश्चन आप अपने एंड से करने की कोशिश करना, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है। तो फ्रॉम आवर साइड वी विश यू वेरी ऑल द बेस्ट फॉर ANM DSSB एग्जाम। और एक नई वैकेंसी और आ गई है आप लोगों के लिए, तो आप उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू, टेक केयर।